केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर लगातार जारी है और ये एक्शन INDIA गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसके बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको ये बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन पर यह कार्रवाई की है। साथ ही सीएम सोरेन पर करीब 1000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का आरोप है और सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। तो इस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये पूरी कार्रवाई मानी जा रही है। साथ ही जो विपक्षी दलों का ये गठबंधन है INDIA, ये भी मुश्किलों में कहीं ना कहीं फंस रहा है। जिस तरीके से ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। दरअसल दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और अब झारखंड में भी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एक्शन में नजर आ रही है अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। और जैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने ये समन भेजा और 14 अगस्त को समन पर उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्हें बुलाया गया है ईडी के दफ्तर। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की बौखलाहट देखने को मिली है इस समन पर जो हेमंत सोरेन को भेजा गया है। प्रशांत भूषण ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और ये लिखा है, तो क्या इसलिए ईडी निदेशक का कार्यकाल सरकार द्वारा बढ़ाया गया और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है। यानी किस तरीके से सरकार के साथ साथ न्यायपालिका को भी प्रशांत भूषण कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रशांत भूषण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जाने माने वकील हैं, लेकिन उनका ये बयान जाहिर तौर पर चौंकाने वाला है। ईडी के जो निदेशक हैं मौजूदा वक्त में संजय कुमार मिश्रा, उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक ईडी निदेशक को राहत दी है, यानी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की ये बौखलाहट देखने को मिली है प्रशांत भूषण की ओर से। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए जिसमें ईडी का समन जो है वो हेमंत सोरेन को मिला है, तो आपको ये बता दें कि इससे पहले इस पूरे मामले में जो कि जमीन घोटाले से जुड़ा ये मामला है, इसमें पूछताछ के लिए 18 नवंबर 2022 को भी हेमंत सोरेन को बुलाया गया था और लगभग 10 घंटे की पूछताछ उनसे इस पूरे मामले में हुई थी। इस मामले की अगर बात की जाए तो अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। इनमें रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरा मामला जो है वो रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में कर आयुक्त ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम ने इसकी जो शिकायत थी वो दर्ज कराई थी। नवंबर 2022 में व्यापारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापे भी पड़े थे, जिसमें कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले थे। उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और इसी पूरे घोटाले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जुड़ा है। दरअसल 8 जुलाई
2022 को मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई थी। इसमें ईडी को मुख्यमंत्री झारखंड के जो है हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा चेक बुक मिली थी। इसके बाद उनका नाम इस केस से जोड़ा गया। अब ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उस तरीके से ये पूरा मामला जो था वो सामने आया 2022 में। उसके बाद ईडी का एक्शन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में शुरू हुआ और जब एक्शन का दौर शुरू हुआ तो छापेमारी हुई। छापेमारी में कई अहम सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे तमाम अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी कार्रवाई कर रही है, वैसे वैसे विपक्षी दलों का ये गठबंधन और इसके नेता, साथ ही इनके जो हमदर्द हैं, जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इन तमाम राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग, वो भी कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि आपको ये बता दें कि ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल था वो सितंबर तक बढ़ाने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई और यही वजह है कि प्रशांत भूषण की बौखलाहट इस तरह से नजर आई है कि उन्होंने ये कहा है इस पूरे मामले में कि क्या इसलिए ईडी निदेशक का कार्यकाल सरकार द्वारा बढ़ाया गया और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी। यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पर ही, उनके फैसले पर ही वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि संजय कुमार मिश्रा जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, उनका पूरा मामला कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 तक उन्हें अपने पद पर बने रहने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद ये बौखलाहट प्रशांत भूषण जैसे वकील की देखने को मिल रही है। लेकिन जाहिर तौर पर लगातार विपक्षी दलों का ये गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके से डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर, और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस जमीन घोटाले के मामले में ये मुश्किलें उनकी बड़ी है, फजीयत उनके लिए बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्हें 14 अगस्त को अब पेश होना होगा इस पूरे मामले में और उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 13 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं जिस तरह से उनकी मिलीभगत सामने आई है। इसके अलावा बात अगर करें तो तमिलनाडु में हाल ही में बड़ा एक्शन हुआ था, जहां पर सेंथिल बालाजी जो थे मंत्री, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्हें दरअसल पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। ईडी को कोर्ट ने परमिशन दी कि आप सेंथिल बालाजी से पूछताछ कर सकते हैं, तो वहां ईडी की बड़ी जीत हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अलग अलग घोटाले जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें ईडी एक्शन में है, महाराष्ट्र में ईडी एक्शन में है। तो कुल मिलाकर कि ईडी का एक्शन, और जाहिर तौर पर अब संजय मिश्रा का कार्यकाल कुछ ही महीने के लिए कह सकते हैं कि अब वो इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो ताबड़तोड़ एक्शन का दौर है वो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के लिए अब मुसीबत का सबब बना हुआ है। यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन से इस पूरे घोटाले के सिलसिले में पूछताछ हुई थी और आपको ये बता दें कि लगातार जो ईडी उनसे छानबीन कर रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि अगर हमने गुनाह किया है तो सीधा गिरफ्तार करके दिखाओ। ये भी बताया जाता है कि ईडी ने उस वक्त उन्हें समन जारी किया था और सोरेन उसमें नहीं पहुंचे थे, बजाय इसके उन्होंने ईडी को सीधी चुनौती दी थी। ईडी ने सोरेन से अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 17 नवंबर 2022 को पूछताछ की थी। सोरेन ने इसे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताया था, यानी सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे, मोदी सरकार को ही घेरा था। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन कुल मिलाकर एक बार
फिर से इस पूरे घोटाले के सिलसिले में जो घोटाला जो है सेना की जमीन से जुड़ा हुआ है उसमें पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और देखना यह होगा कि 14 अगस्त को क्या हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे, कितने घंटों की उनसे पूछताछ होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि उनकी पार्टी भी INDIA गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में हम इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये मुश्किलें ना सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बढ़ी हैं बल्कि इस पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए बढ़ी हैं और यही वजह है कि प्रशांत भूषण जैसे लोगों की बौखलाहट जो है ईडी के इस एक्शन पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।